Hello everyone, this is Shruti Devi and you are watching Shruti Inside Out. So welcome back to our next video. So today's topic is why is it necessary to say no when it is needed? Because see, what happens sometimes saying yes for other people's sake is okay है ना, sometimes it's fine. बट अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑफन हो रही है ना, बार बार ये चीज़ हो रही है कि आप खुद के मतलब जो है कोर को मार के आप ये बोल रहे हो कि चलो चलते हैं, क्या ही हो जाता है, ऐसा टाइप. सो डोंट डू दिस बिकॉज इन द होल प्रोसेस ना यू विल लूज़ योर सेल्फ. ये तो 100% श्योर है. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपने किसी से हेल्प मांगी है ना कि दिस इज दिस मुझे पैसे की ज़रूरत है, लेट्स से मुझे पैसे की ज़रूरत है और मैंने किसी XYZ फ्रेंड से मांगी और उसने कहा कि ठीक है आज शाम तक देता हूँ, लेकिन ही डिडंट टर्न अप, नहीं दिया उसने. उसने कहा कि मैं कल सुबह दूंगा. सेड ओके फाइन. देन अगेन नेक्स्ट डे कहता है कि नहीं दे पाऊँगा, अभी तो नहीं दे पाऊँगा, कल दूंगा. देन अगेन ही डज सेम थिंग, ही डिडंट टर्न अप. सो उस आपको क्या लगता है इस 3-4 बार के प्रोसेस में क्या होगा? धीरे धीरे मेरा ट्रस्ट खत्म होगा उस इंसान से, है ना, ये जो होगा ट्रस्ट खत्म होगा. तो वही चीज़ है, सेम गोज विथ आस ऑल्सो, है ना. हम उस इंसान पे फिर से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे इन द होल प्रोसेस. तो वही चीज़ हमारे साथ भी होता है, हमारे खुद के साथ भी होता है. अगर हम खुद को ये बोल रहे हैं, मतलब अभी जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, लॉट्स ऑफ पेंडिंग वर्क मेरे पास है, और उसी पॉइंट में मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड आके मुझे ये बोलती है कि श्रुति लेट्स गो टू अ कैफ़े, एक नया कैफ़े खुला है, लेट्स एक्सप्लोर, कैसा है खाना, कैसा है कैसा नहीं है, फ़ोटोज़ खिंचाएंगे ऐसे. तो मैं कहती हूँ कि इन दिस पॉइंट दिस सिचुएशन में लोग क्या करेंगे, 80% ऑफ द लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि ए ठीक है चल लेट्स गो, मैं आके अपना काम कर लूँगा. तो ये प्रोसेस में क्या होगा ना, आपका काम पूरा होगा और ना आप उस जगह पे एंजॉय कर पाओगे. क्योंकि आप जब उस जगह पे जाओगे तो आपका दिमाग में कॉन्स्टेंटली यही चलता रहेगा कि मुझे घर जाके मेरा काम ख़त्म करना है, राइट. ये एक चीज़ होगा. तो आप ऐसे भी इंजॉय नहीं कर पाओगे, वैसे भी इंजॉय कर नहीं पाओगे. तो उस पॉइंट में व्हाट डू यू थिंक कि क्या सही हो, मतलब क्या सही होता करने के लिए? क्या यस बोलना सही था? आई डोंट थिंक सो. अगर उस जगह में मैं होती तो मैं कभी यस नहीं बोलती. मैं डायरेक्टली ये बोलती कि नहीं भाई मेरा काम है, तुम लोग जाओ एंजॉय करो, है ना. तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, जब हम ये चीज़ करते हैं ना तो नो बोलता है ना, खुद को पता है कि इतना इंपॉर्टेंट काम बचा हुआ है, इतना सारा पेंडिंग वर्क है, और हम फिर उधर चले जाएंगे तो फिर कैसे होगा, है ना. उधर भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, इधर भी अपना काम पेंडिंग रहेगा. तो व्हाट्स द पॉइंट. तो इससे अच्छा पहले काम फटाफट ख़त्म कर लेती हूँ, देन अगर ठीक है हुआ तो फिर चलेंगे, वो अलग बात है ना. तो खुद के साथ सच्चा होना इज़ वेरी नेसेसरी, वेरी नेसेसरी. बिकॉज अगर उस पॉइंट में मैं येस बोलती तो मैं इन्जॉय ऐसे भी नहीं कर पाती. अब एटलीस्ट मैं खुद के साथ ट्रू हूँ, मैं खुद के साथ सही हूँ, ऑनेस्ट हूँ कि ठीक है मैं नहीं जा पाई तो नहीं जा पाई, कोई बात नहीं, मैंने नो कह दिया. मुझे येस कहने का मन था लेकिन मैंने नो कह दिया. क्यों? क्योंकि मेरा खुद का काम है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको तो ख़त्म करना पड़ेगा ना. सो ये प्रोसेस में क्या हुआ, हाँ भले ही मैं इन्जॉय नहीं कर पाई लेकिन मेरा खुद के ऊपर जो बिलीव था, है ना, वो और स्ट्रॉन्ग बन गया, जिससे खुद पे भरोसा और बढ़ जाता है, जिससे खुद पे भरोसा और बढ़ जाता है इन दिस प्रोसेस. रिमेंबर दिस. सो यही चीज़ होता है कि हम क्या करते हैं, दूसरों की सेक के लिए हम चले जाते हैं और फिर बाद में कुछ नहीं हो पाता हमारा. इन द होल प्रोसेस क्या 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 हो जाता है कि हम खुद को ही भूल जाते हैं. सो फिर क्या पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट नहीं है. काम ऐसा करो जिसमें विन विन सिचुएशन हो, है ना, कि आपका भी भला हो और दूसरे पर्सन का भी भला हो. समझ में है. और इस पूरे प्रोसेस में दूसरे पर्सन का कोई भला नहीं है, लेकिन आपका तो विन विन सिचुएशन है ना. एक तो आपका टेंशन हल्का हुआ, आपका काम खत्म हुआ, आपने काम किया, और दूसरा ये कि चलो खुद पे जो बिलीव था वो ख़त्म नहीं हुआ, है ना. ये प्रोसेस में तो यही हुआ. तो वो चीज़ बहुत नेसेसरी है जो मुझे लगता है. और आप अगर देखेंगे कि पूरा अगर खोल के देखेंगे हिस्ट्री, जितने भी लोग सक्सेसफुल है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस इतना ही किया कि जो उनके लिए नेसेसरी नहीं था उनके टाइम पे उन्होंने उस चीज़ को ना कहा, यही किया. उनके जो कोर गोल्स थे उन्होंने बस उस पर ही फोकस किया, बाकी सब चीज़ को नो कहा. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कोई नेसेसरी नहीं. आज नहीं कर पाए तो क्या, कल करेंगे, अच्छे से करेंगे, इंजॉय करके करेंगे. टेंशन लेके क्यों करना है, कुछ भी नहीं करना है. दैट इज इट डजंट मेक सेंस फॉर मी. सो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि it's very important to know yourself much or and to be honest with yourself at this point of time at least because खुद के साथ जब ऑनेस्ट होता है ना तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती है. और जो मैंने फुल प्रोसेस में सीखा ये लास्ट ईयर, पूरा 1 ईयर, और या फिर ये आप कह सकते हैं कि 1.5 years, ये फुल प्रोसेस में मैंने बस एक ही चीज़ सीखा है कि
जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं, वो अगर सिंक में हो रहा है ना, तीनों चीज़ हम जो सोच रहे हैं वही हम बोल रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं वही हम कर रहे हैं ना, ये अगर ये तीनों अगर पूरा सिंक में जा रहा है ना, तो लिटरली आपका लाइफ बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, सोच कुछ रहा है और एक्शंस उसके कुछ दूसरे ही है, तो उस पॉइंट में वो इंसान अपना क्लियरिटी खो देता है, रियली क्लियरिटी खो देता है। सो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो और आप जो करते हो, उसमें सिंक होना चाहिए, तीनों चीज़ सेम होना चाहिए। आप बोल रहे हो ए, आप कर रहे हो बी और आपको रिजल्ट चाहिए जेड, हाउ इज़ इट पॉसिबल? अगर आप बोल रहे हो ए, कर रहे हो, सॉरी, आप अगर सोच रहे हो ए, बोल रहे हो ए और कर रहे हो ए, तो रिजल्ट भी ऑब्वियसली ए ही आएगा ना, है ना? सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि खुद के साथ ऑनेस्ट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ व्हाट आई लर्नड लास्ट ईयर। बिकॉज जो मुझे नहीं करना वो कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता करने के लिए, है ना? तो उस चीज़ से क्या होता है, फर्स्टली तो आप क्लियर होते हो कि हाँ ये चीज़ मुझे नहीं करना, आप श्योर शॉट होते हो कि हाँ नहीं करना। अगर और अभी के टाइम में लोग क्या होता है ना कि उन्हें पता है कि आप नो नहीं बोल सकते, इसलिए दे फोर्स यू, है ना? थोड़ा प्रेशराइज करेंगे तो कर ही लेगी ऐसा। डोंट डू दिस मिस्टेक। किसी के प्रेशराइज, कोई प्रेशराइज कर रहा है तो आप प्रेशराइज मत हो जाना प्लीज़, बिकॉज इट्स वेरी, मतलब आई रियली डोंट नो व्हाई पीपल डू दिस थिंग्स, बट ये सही नहीं है। सो यही चीज़ है, कोई सेकंड पर्सन अगर आपको प्रेशराइज कर भी रहा है तो उल्टा आप उसको प्रेशराइज कर दो नो बोल के, कि नहीं भाई तू जा, तू इन्जॉय कर भाई, क्या मस्त है, क्या मस्त जगह है, मिस मत करना, तू जा इन्जॉय कर और मुझे वीडियोस फोटोज़ भेज देना, कि उसको भी लगे कि चलो ठीक है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कि तुम अपने जो डिसीजन हो उस पर अड़िग हो, वो तुम्हें हिला नहीं सकता तुम्हारे डिसीजन से। सामने का इंसान को ऐसा कर देना चाहिए। जब उस सामने का इंसान को ये पता चल गया ना कि तुम अपने डिसीजन पे एकदम सटीक हो, देन वो पर्सन खुद ही फुर्र हो जाएगा, फिर वो तुम्हें और फोर्स नहीं करेगा कि लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। समझ में आया? तो इसीलिए फर्स्ट ये नेसेसरी है कि तुम बी ट्रू टू योर सेल्फ। अगर आपको जाना है तो आप जाइए, वेरी गुड। लेकिन आपको जाना नहीं है, लेकिन फिर जस्ट बिकॉज ऑफ द अदर्स पीपल हैप्पीनेस अगर आप जा रहे हो, सो डोंट डू दिस, बिकॉज इससे कुछ नहीं होगा इन द लॉन्ग रन, आप खुद को खो बैठोगे। सो डोंट डू दैट एंड ईजिली नो बोल दो यार, नो बोल दो। क्या जाता है नो बोलने में? कुछ नहीं जाता। पैसा जाता है? नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, जस्ट बोल दो, ठीक है? चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।